आते हैं आपके बीच कुछ प्राचीन कालीन वंश के संस्थापक राजाओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये हर्यक वंश जो था, हर्यक नाम के व्यक्ति पर बिंबिसार ने स्थापित किया था लगभग 544 ईस्वी पूर्व में। और आपके गृहव्रज जो है वहाँ राजधानी थी, 5 तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ था और छठे तरफ से महागोविंद नामक वास्तुकार से घेराबंदी बना दिया था और बेंजीन के आकार जैसा ऐसे घेराबंदी कर दिया था, क्योंकि दुर्ग जब रक्षित रहता है तो राजधानी सुरक्षित रहती है और राजधानी सुरक्षित रहता है तो विद्रोही कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकते हैं। यह पहला व्यक्ति था आपके बिंबिसार, महात्मा बुद्ध के समकालिक था, लेकिन हस्ती सेना का पूरे विश्व में प्रयोग करने वाला पहला था और साम्राज्यवादी भी था, क्योंकि यह अंग को जो है अपने में मिला लिया था। अंग की राजधानी चंपा थी, आपको पता होगा। उसके बाद शिशुनाग हुआ, जो आपके शिशुनाग वंश की नींव रखा था और ये जो है राजगृह में अपनी जो राजधानी थी इसने वहां रखा, लेकिन थोड़े दिन के लिए राजधानी ये ट्रांसफर करके भी लेकर चला गया था वैशाली। नंद वंश हुआ, आपको महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की थी और इस तरीके से पाटलिपुत्र में अपने राजधानी को रखा था। हालांकि हर्यक वंश के उदयन ही राजधानी पाटलिपुत्र ला दिया था। और ये जो शिशुनाग वंश का जो था ये राजधानी कुछ समय के लिए वैशाली लेकर चला गया था, क्योंकि ऑलरेडी इसको उज्जैन पर हमला करना था और 100 वर्ष के संघर्ष जब मगध ने किया था तब जाके उज्जैन को जीत पाए थे। वहां का शासक चंड प्रद्योत था। यहाँ मौर्य वंश के देखेंगे, चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश की नींव रखा था 322 से 21 ईस्वी पूर्व में और पाटलिपुत्र में राजधानी बनाया था और बेहतरीन मौर्य राजप्रसाद का निर्माण भी किया था। आज भी कुम्हरार में आप जाकर देख सकते हैं। शुंग जो था पुष्यमित्र शुंग, ये मौर्यों का ही सेनापति था, लेकिन अशोक के उत्तराधिकारी इतने अधिक कमजोर हो गए और उसमें भी बृहद्रथ की वो विदेशी आक्रमण को संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति में पुष्यमित्र शुंग ने उसे हटाकर मार डाला और इस प्रकार सत्ता की स्थापना कर दी थी। हालांकि ये 1-2 यज्ञ किया था, क्योंकि ये ब्राह्मण जाति का था तो कुछ लोग इसे ब्राह्मण प्रतिक्रिया भी कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। अगर ब्राह्मण प्रतिक्रिया होती तो निश्चित ही आपको पता है कि वैसे व्यक्ति को सेनापति नहीं बनाता, कम से कम बृहद्रथ पाटलिपुत्र राजधानी रखा। लेकिन उसका सेनापति जो था पुष्यमित्र शुंग का वासुदेव कण्व था और वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की नींव डाल दिया था, वो भी ब्राह्मण था। तो इसलिए ब्राह्मण सत्ता के खिलाफ ब्राह्मण प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। यह राज सत्ता प्राप्त करने की एक इच्छा होती है लोगों को, इसको जाति में बांटना उचित नहीं होता है। आगे देखेंगे आपको सातवाहन वंश जो दक्षिण भारत में सिमुक जो थे स्थापित किया था। और ध्यान रखेंगे सुशर्मन जो आपके कण्व वंश का पाटलिपुत्र में था वो भी ब्राह्मण था और ये अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा करते थे सातवाहन। ये स्वयं ब्राह्मण राज्य के खिलाफ उत्तर भारत आया और आने के बाद जो है सुशर्मन को मार दिया, लेकिन रहा नहीं। फिर ये दक्षिण भारत चला गया, प्रतिष्ठान में जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और वहाँ शासन चलाने लगा था। ये अपने आप को सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण कहते थे। आगे देखेंगे वही कण्व वंश जो आपने वासुदेव कण्व चर्चा किया था, ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि इसी की सत्ता को समाप्त किया था आपके सिमुक ने। अब आगे देखेंगे आप वकाटक वंश की चर्चा। ये बिंद शक्ति जो था ये पदमपुर में राजधानी रखा था, इसने स्थापित की थी। ये कुषाण वंश जो बाहर से आए थे, कुजुल कार्डफिसस थे, और इसमें कुषाण वंश में ही कनिष्क जो था चौथे बौद्ध संगति का आयोजन किया था। उसी के समय में हीन और महायान 2 पंथ बट गए थे और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म का विस्तार कर पाया। हालांकि इसके पहले भी अशोक भी इसके प्रचार के लिए कार्य किया था, लेकिन अशोक जो प्रचार किया था उसमें महायान न होने के कारण विश्व के लोग उतना धारण नहीं किए थे, लेकिन कनिष्क के समय में सबसे ज्यादा विश्व के लोगों ने धारण किया था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। श्री गुप्त जो थे 275 ईस्वी में स्थापना किए थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। इसका बेटा घटोत्कच गुप्त हुआ जो महाराजा की उपाधि धारण किया, लेकिन घटोत्कच का पुत्र हुआ चंद्रगुप्त प्रथम जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। इस ढंग से वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद पुष्यभूति जो आपके वर्धन वंश भी कहा जाता है, पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। नरवर्धन थे, प्रभाकर वर्धन थे। फिर देखे होंगे आपकी
हर्षवर्धन हुआ। इस तरीके से ऑलरेडी आपके हरियाणा के जो अंबाला कैंट है वहीं के आसपास में श्रीकंठ नामक स्थान था, वहीं पर ये थानेश्वर में इनकी राजधानी थी। बाद में ये राजधानी राज्यश्री का कन्नौज थी, वहां पर लेकर चला आया था और त्रिराष्ट्र संघर्ष का कारण कन्नौज की प्रसिद्धि थी, जो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपस में इसी को अपने नियंत्रण में करने के लिए हर्षवर्धन के न रहने के बाद प्रयत्न किए थे। संगम वंश है, आपको पता होगा हरिहर एवं बुक्का जो थे उनके पिता का नाम संगम था और मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों भाई को बंदी बनाकर ला दिया था, जबरन इनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया था। अतः विद्यारण्य नामक व्यक्ति से ये लोग अपना शुद्धि करवाए और तत्पश्चात विजयनगर राज्य की नींव डाले और विजयनगर राज्य में उन्होंने अपने पिता के नाम पर इस वंश को संगम वंश कहा। संगम वंश के बाद सालू वंश हुआ, तुलु वंश हुआ, अरविडू वंश हुआ, ये सब विजयनगर के ही राजा थे और इस ढंग से विजयनगर राज्य की नींव डाला था। 1336 की बात है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और जानकारी देंगे। नमस्कार।